हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ। और इस ग्राफ को देखकर हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो देखो, ग्राफ है हमारे पास वीटी ग्राफ। इस वाई एक्सिस में वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, एक्स एक्सिस में टाइम है सेकंड्स में। और हमने इन ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लिखे हैं, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करनी है, इवन हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये मत समझना कि वो कोई पार्टिकल पहले इतना ऊपर गया फिर सीधा गया फिर नीचे गया, नहीं। ये वीटी ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि पहले 4 सेकंड्स में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है। जो ये मोशन है ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन मोशन कभी कभार स्पीड उसकी वेलोसिटी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, इस तरह से है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि शुरू में पहले 4 सेकंड्स में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 0 से शुरू किया लेकिन बढ़ के 20 हो गई। 4 to 8 सेकंड में ये मत देखना कि ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट रुक गया है, नो। उसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट है, कंटिन्यू 20 की स्पीड से चल रहा है। और फिर इसके बाद वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। वेलोसिटी कम होनी शुरू हुई, सी तक आते आते वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यानी 16 सेकेंड्स कंप्लीट हुए, वेलोसिटी हुई ज़ीरो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया है। इसके बाद आगे क्या हुआ, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी पार्टिकल जो पहले ऐसे चल रहा था स्ट्रेट लाइन में, अब 16 सेकंड के बाद वो उल्टा चलना शुरू हो गया। पहले इधर, अब उल्टा चलना शुरू हो गया। तो यही यही वजह है कि वेलोसिटी अब नीचे नेगेटिव है। यानी अगले 2 सेकंड्स तक वो जो ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, जो भी है, वो फिर वापस उस पाथ में आ गया है। तो कुछ इस तरह से है कि जैसे ये पहले 16 सेकंड तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला और फिर अब फाइनल पोजीशन ये है, यहाँ से चलना शुरू किया, फाइनल पोजीशन ये है। इस तरह से कहने का ये मतलब है, जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसका ये मतलब होता है। तो ग्राफ आप समझ चुके हैं। अभी तक हमें पता है कि किस टाइम पे कौन कितनी वेलोसिटी है। अब एक एक करके पता करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3। तो देखो, ये तो वी टी ग्राफ ही है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। टी इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है, यानी 2 and 3 के 2 and 4 के जस्ट बीच में। तो ये अगर हम ग्राफ देखें तो बिल्कुल ये बन रहा है, यानी इसका आंसर है क्या, 15 मीटर पर सेकेंड। साफ पता चल रहा है, खुद ही आप सोचो कि 2 पे तो 10 है, 4 पे है ये 20, तो जो 3 पे है ये बिल्कुल बीच में है, ये 15 है। ये 15 मीटर पर सेकेंड ग्राफ देखकर हमने बताया है, ये हो गया है। सेकेंड देखो, एक्सेलरेशन। अब यहाँ से एक्चुअल में कैलकुलेशन इसकी शुरू होगी कि एक्सेलरेशन क्या है जब 3 सेकेंड है, जब 5 सेकेंड है, जब 11 सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट 3 सेकेंड, देखो 3 सेकेंड यहाँ पर है। अब एक बात ध्यान रखना, वीटी ग्राफ में जो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी, पूरी लाइन पर एक्सेलरेशन एक जैसा होगा। तो आप चाहे एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे देखो, या इस पॉइंट पे देखो, या इस पॉइंट पे देखो, यानी जब यहाँ पर है, यानी इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, हर जगह ओ से ए तक पूरा एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वो वही होगा जो 3 सेकंड पे होगा, जो 1 सेकंड पे होगा। क्यों? बिकॉज ये सेम स्ट्रेट लाइन है। तो सेम स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन सेम होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी के हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम है। जो 5 सेकंड पे होगा वही 6 सेकंड पे है, वही 7 सेकंड पे है। ओके। और ऐसे ही यहाँ पर है, जैसे 11 सेकंड के लिए पूछा गया है, तो फिर हमने ये वाली लाइन देखनी है। तो जब आपको एक्सेलरेशन देखना होता है तो देखो, वो पूरी लाइन हमने देखना होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सीधा एक्सेलरेशन होता है ग्राफ के हिसाब से, एक्सेलरेशन इज, इसको नोट कर लो कि एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसका स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पे जो
ग्राफ है जिसकी बात की जा रही वो है ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन में कहीं पे भी पूछा हो हम ये पूरी लाइन लेंगे, इसका स्लोप। अब स्लोप निकालने के लिए समझो बात को कैसे करते हैं। स्लोप निकालने के लिए इस लाइन पे 2 पॉइंट चूज करो। सबसे अच्छा है शुरू वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट चूज करना, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी है, मेहनत अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लोप होता है, ये ध्यान रखना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये y है और ये x होता है, x एक्सिस, ये y एक्सिस। y2 माइनस वाई वन का मतलब है कि यहाँ पर हमने देखो और a की बात की जा रही है ना, तो यानी यहाँ पर इस तरह से है, o ये है, a ये है, तो y का डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर, तो y 0 से 20 गया ना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर 20 माइनस 0। ये देखो y एक्सिस है, तो जो y वाला हिस्सा है वो ये है, x वाला हिस्सा है वो ये है, तो यहाँ पर y2 माइनस वाई वन क्या करेंगे हम, ये y2 है ये y1 है, ओके। पहला वाला जहाँ से शुरू हो रहा है वो 1 होता है, बाद वाला 2 होता है। ये मत देखो कि ऊपर है तो इसीलिए 2 है, नहीं, ये पहले है और ये बाद में जा रहा है। तो y का अंतर है, देखो 0 से 20 जा रहे हैं तो 20 माइनस 0, x 0 से 4 जा रहा है तो 4 माइनस 0, है ना। ये x में चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया ना, x के हिसाब से यहाँ पे गया, y के हिसाब से यहाँ पे गया, तो 0 से 4 ये हो गया, यानी 20/4, और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया है एक्सेलरेशन 3 सेकंड्स पे, समझ गए आप। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड का मतलब क्या है, 5 सेकंड का मतलब है यहाँ पर, है ना, ये है ना 5 सेकंड, तो यानी इस लाइन की बात हो रही है। तो क्या होगा एक्सेलरेशन यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, क्योंकि 5 सेकंड पूछा है। अब स्लोप ऑफ ए बी देखो, स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन, ए बी की बात की जा रही है, तो एक a देखो एक b देखो, इसका स्लोप हमने देखना है। यहाँ पे y1 y2 क्या है, x1 x2 क्या है, आराम से समझो, ठीक है। पहले a है फिर b है, अब आप सोचो x के हिसाब से, पहले a है फिर b है, तो x के हिसाब से तो यहाँ से यहाँ गया, है ना, x के हिसाब से जो टाइम है 4 to 8 बढ़ा, लेकिन जो y है वो कितना चेंज हुआ, देखो यहाँ से यहाँ पे गया, यानी वेलोसिटी पहले इतनी थी फिर इतनी हुई, y एक्सिस पे वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 20 है, यहाँ पर क्या है वो भी 20 है, तो पहले भी 20 बाद में भी 20, तो जो y है वो पहले भी 20 है और बाद में भी 20 है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 20 माइनस 20 अपॉन, और जो x है x2 माइनस x1, यानी टाइम, x एक्सिस पे टाइम है, ध्यान रखना, तो ये 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो 0/4, और बेसिकली ये हुआ 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप समझिए, देखो आप अब आराम से समझ गए होंगे, क्योंकि a से b में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी एक जैसी थी, 20 की 20 थी, यानी एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए 0 आया है। अब समझे आप। अब इसका थर्ड पार्ट देखो कि एट 11 सेकेंड पे क्या होगा, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ बी सी। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, बात यहाँ पर हो रही है स्लोप ऑफ बी सी की, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये लाइन तो डी तक जा रही है, तो हम क्या स्लोप ऑफ बी डी ले सकते हैं? ऑफ कोर्स आप स्लोप ऑफ बी डी ले सकते हो, क्योंकि वो भी सेम लाइन है। इनफैक्ट ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसमें आप कहीं से भी कोई भी हिस्सा अगर लो, उसका स्लोप निकालो, तो भी आपका आंसर एकदम सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, और यहाँ पर एक्सेलरेशन एक जैसा होगा,
ओके, तो यहां पर बी और सी हमने पॉइंट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि वो सबसे इजी है उनके एक्स और वाई पता करना। अदरवाइज आप बी डी भी ले सकते हैं, आप ये वाला टुकड़ा भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, तो भी आपका आंसर एक जैसा आएगा। ओके, तो यहां पर हमने फाइंड करना है बी सी का स्लोप। तो बी है ये और सी है ये, पहले यहां पर था फिर यहां पर है, तो 1 वाला ये है, यहां से यहां पे ये है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप कि जो y है, y ये है, x ये है, y में कितना चेंज आया है। स्लोप आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया बटे टाइम में कितना चेंज आया। तो हम क्या क्या देख रहे हैं, b और c देख रहे हैं, ठीक है ना। तो b तो ये है, c यहाँ पर है। अब आप बताइए कि वेलोसिटी पहले यहाँ पर थी फिर यहाँ पर है, तो कहाँ से क्या गई। पहले 20 थी फिर 0 हो गई है ना। बी टू सी देख रहे हैं ना हम स्लोप, तो बी से सी पर गया है, आप ये समझो। तो वेलोसिटी जो पहले 20 थी अब 0 हो गई है, तो फाइनल 0 है। ध्यान रखना हमने क्या देखना है, फाइनल माइनस पहले वाला। जो पहले वाला है वो 1 होता है, बाद वाला 2 होता है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि ये ऊपर है, इसलिए इसको 2 मत कर लेना। हमने देखना होता है बाद और पहले, बाद वाला ये है, पहले वाला ये है, तो इसलिए 0 माइनस 20 अपॉन। अब टाइम, तो टाइम देखो बाद वाला 16 है, पहले वाला 8 है, तो 16 माइनस 8 है ना। तो वेलोसिटी 20 से 0 हुई, 20 से 0 तो 0 माइनस 20। टाइम इस बीच में 8 टू 16 हुआ, तो 16 माइनस 8, यानी ये हो गया माइनस 20 अपॉन 8। डिवाइड करेंगे हम माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ चुका है इसका एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन हमने तीनों पार्ट के लिए फाइंड कर दिया है। और अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो फर्स्ट 8 सेकेंड में, फिर पूरी एंटायर जर्नी में, और फिर 2 से लेके 10 सेकेंड्स में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है फर्स्ट 8 सेकेंड्स में। फर्स्ट 8 सेकेंड्स की देखो, फर्स्ट 8 सेकेंड मतलब यहाँ से 8 सेकेंड ये है। अब आप बात समझिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो बेसिकली ये जो लाइन जा रही है इसके अंडर हम एरिया फाइंड करते हैं और डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर में आपको ये भी बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे निकलते हैं। मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वैसे कहीं कहीं पे एक जैसी हो जाती, कहीं कहीं पे अलग होती हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप सिंपल समझो, 8 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो इस तरह से गई है, ओ ए बी, ये है ना। तो हमने क्या करना है, इसके अंडर का एरिया फाइंड करना है। इसको नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं, ये डी है, इसे नाम दे देते हैं ई। तो ओ ए बी ई ओ, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ओ ए बी ई ओ। अब अगर आप ये एरिया फाइंड कर पाएँ तो फिर आराम से हम पता कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 8 सेकेंड्स में। पर कैसे ये एरिया फाइंड करेंगे, तो आसान है, मुश्किल नहीं है ये। अगर आप देखो, इसको आप ब्रेक करो 2 डिफरेंट फिगर में तो भी हो जाएगा। अब देखो, इसको F नाम दे दो। अब यहाँ पर हम इस रेक्टेंगल का एरिया अलग फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया अलग फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। सो सिंपल। तो ये हो जाएगा एरिया ओ एफ ए प्लस एरिया ए बी ई एफ। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एफ ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस। अब ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। तो ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है ओ एफ और हाइट है ए एफ प्लस, अब एरिया इस रेक्टेंगल का ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये लेंथ ए एफ इंटू ब्रेड्थ एफ ई, या ए बी, दोनों में से कोई भी ले लो। ये समझे बात को। और अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम।
ओ एफ ये है 4 इंटू ए एफ ये है, देखो ए से एफ तक क्या है, ये 20 है, ध्यान रखना। जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं इनकी हेल्प लेंगे हम। 20 प्लस, अब ये है ए एफ यानी ये फिर से 20 है, इंटू एफ ई जो कि है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो क्या है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 है। 8 में से 4 माइनस करो, 4 हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, आप खुद सोचो। तो 4 से लेके 8 तक ये है 4, तो ये होगा 4। अब ये कैलकुलेट करेंगे हम, 2 से ये कटा 10, तो ये होगा 40 प्लस 80 यानी 120 मीटर्स, और ये है आंसर। क्लियर है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो शेप बन रही है ये एक ट्रेपेजियम की शेप है। यहाँ पर ये दो पैरेलल साइड हैं, जैसे हम इसका फाइंड कर सकते हैं एरिया ट्रेपेजियम की हेल्प से भी। मैं जल्दी से कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप उत्सुक हैं सीखने में। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ट्रेपेजियम क्या है यहाँ पर, ए बी ई ओ। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनको प्लस करो, यानी ए बी जो कि 4 है, प्लस ओ ई जो कि 8 है, इंटू हाइट जो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है, ये है 20। तो यहाँ से कटा ये 10 आया, 8 प्लस 4 हुआ 12, 12 इंटू 10 यह आ जाएगा 120। तो आप देख सकते हैं सेम आंसर ही आए हैं, ऑब्वियसली करने का तरीका अलग है लेकिन दोनों ही सही हैं। अगर आपको ये समझ आया है और आप ये करना चाहते हैं, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वैसे अक्सर इसको प्रीफर करते हुए देखा है मैंने, तो इसको आप नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन आना चाहिए। ओके, खैर अब सेकंड पार्ट देखो। पूरी एंटायर जर्नी का हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पूरी एंटायर जर्नी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे हम, तो बेसिकली जो ग्राफ के नीचे का एरिया है वो सब लेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो चलो समझ आता है कि ये जो पूरा ग्राफ है इसके अंडर का एरिया ले लेंगे, लेकिन इसका क्या करें। तो देखो यहाँ पर ये जो है इसके अंडर का भी एरिया लेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस में सब ऐड होगा। ओके भाई, यहाँ तक चला है, बाद में अपने रास्ते में वापस मुड़ गया हो, लेकिन चला तो फिर भी है ना, डिस्टेंस तो तब भी होगी, तो वो भी हम प्लस करेंगे इसमें। यहीं पे जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम माइनस करते हैं, वो आप आगे सीखेंगे। फिलहाल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में सारा प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एरिया, देखो अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ है ना ये, तो क्या क्या एरिया निकालेंगे हम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, एक तो पूरा इसका एरिया निकालेंगे, प्लस और एक इसका एरिया जो यहाँ पर है इसके अंडर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हमने नाम दिया था ई, ये एफ है, और ये नाम दे देते हैं जी। अब हमने देखो एरिया फाइंड करना है, एक तो इसका और एक साथ में ये भी एरिया ऑफ ये, तो ये है सी जी ओ डी। ठीक है, इसके अंडर का एरिया, यानी इस ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ये भी एरिया हम निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका एरिया कैसे निकालें। तो फिर से मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ दिख रहा है कि अरे ये तो एक ट्रेपेजियम है, सुंदर सा ट्रेपेजियम है, डायरेक्ट इसका एरिया लिख दो, तो आप लिख सकते हो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ट्रेपेजियम वाला, अगर आपको यूज़ करना होगा तो इसे कर लेना, ठीक है। बाद में मैं अलग अलग करके भी निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक ए बी है और एक ओ सी है, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस जो कि ए एफ है, हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अपना वही बेसिक वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, ए बी है 4, ओ सी है टोटल 16, यहां से यहां तक देखो, ए एफ देख सकते हैं 20 है,
हाफ इंटू ये यहाँ से यहाँ तक 2 है ये, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, देखो 5, -5 मत लिख देना, ठीक है, 5। यहाँ पर ये हुआ 20, ये कटा, ये हुआ 10, 20 इंटू 10 हुआ 200 प्लस 5 यानी 205 मीटर्स। इतना डिस्टेंस कुल ट्रैवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ये है, ठीक। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया करके हमने निकाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि नो ये ट्रेपेजियम का एरिया आप हटा दीजिए, हमें आप दूसरे तरह से बताओ, तो वो भी सीखो, लेकिन आपको ये भी आना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम छोटे छोटे में ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल OFA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, इसको ABEF लिख देते हैं, प्लस एरिया अब ये ट्रायंगल का, तो ये है BEC प्लस ये तो खैर हमने पहले भी लिखा था, एरिया ऑफ CGD, ये जो ये है ना ये वाला, ओके। अब इस ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस है OF, हाइट है AF, प्लस अब ABEF ये रेक्टेंगल, इसका एरिया तो AF इंटू FE लिखो या EF लिखो, ओके, प्लस इसका एरिया, तो क्या होगा ये यहाँ पर BEC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये जो अपना लास्ट में है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट GT। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू OF विच इज़ 4 इंटू AF विच इज़ 20 प्लस AF इज़ 20 और जो FE है वो 4 है, प्लस EC ये है 8। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो 8 से लेके 16 तक, 8 to 16, तो माइनस कर दो 8 आएगा ना, इंटू BE, तो B यही है 20 है, प्लस हाफ इंटू CG यानी 2 और ये 5 है। तो यहाँ पर ये तो कट के आ जाएगा 10 यानी ये हुआ 40 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 5 कितना हुआ ये 160 200 205 मीटर्स, ये हमारा आंसर है, ओके। पहले भी यही आया था, तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने फाइंड किया पूरी जर्नी में डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब हमने फाइंड करना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 10 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड से 10 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो थोड़ा सा मैं ये क्लीन कर देता हूँ जिससे ये फिगर जो है थोड़ा साफ रहे। 2 to 10 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड में कहानी है यहाँ पे और 10 सेकेंड है ये, KLMN कुछ भी नाम दे दो आप, PQRS नाम दे दो, कुछ भी दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 2 सेकेंड यानी यहाँ से चलना शुरू किया, वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, फिर वेलोसिटी कम हुई, और यहाँ तक हमने बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने एरिया फाइंड करना है अंडर VT ग्राफ। तो VT ग्राफ यानी इस ग्राफ के अंडर का एरिया, लेकिन केवल यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 2 से 10 तक बताना है। तो बेसिकली हमने एरिया फाइंड करना है इसका LKABMN, इसका एरिया फाइंड करना है LKABMN
ABMN, ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो अब कैसे करें इसे? तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो सोचो कैसे ब्रेक करें कि ये बहुत आसान बने। कुछ आ रहा है आपको समझ में? तो सबसे बेस्ट जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो है कि एक तो यहाँ पर ऐसे कर दो इसको, ओके, और ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास। यहाँ पर ये कर दो, ये। वैसे क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, पर फिर भी चलो, अब आपको बेसिक पता है, फिर तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। इनको नाम देते हैं। एक फिगर नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3, 4, 5, इन 5 इनका एरिया फाइंड करके हमने प्लस करना है, ठीक है ना? तो ये होगा एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक है? इस तरह से एरिया 1 बड़ा सिंपल है, रेक्टेंगल है ये। तो ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा? लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, कितना होगा? 2 से 10 तक 8 है ये। ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक देखो, हाइट देखो, ये 10 प्लस, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 से 8, देख रहे हो आप? दिस इंटू दिस, तो ये 4 है, और यहाँ से यहाँ तक है 10 से 20 यानी 10, प्लस एरिया 3, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होता है हाफ इंटू बेस, यानी यहाँ ये 2 है, और ये हाइट 10 है, 10 से 20 तक, प्लस अब ये एक रेक्टेंगल टाइप से है, ओके। स्क्वायर दिख रहा है पर ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये लेंथ अलग है और ये नंबर यूनिट्स अलग हैं, ये नंबर अलग हैं, ठीक है ना, अलग तरह से। तो ये 2 2 का गैप है, ये 5 5 का गैप है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये 2 है और ये 5 है, ये ट्राइंगल है पांचवा। हाफ इंटू बेस यानी 2 इंटू हाइट यानी 5, ओके। समझ आया आपको? अगर समझ आया है यानी वेरी नाइस। ये कटा, ये 5 आ गया है। टोटल कितना आएगा ये? 120, 130, 140, 145 मीटर, इतना मीटर्स, ठीक है, ओके। जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको एरिया निकालना आता है ट्रेपेजियम का तो बहुत ही आसान हो जाता है। मैं फ़िलहाल इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना था कि इसको मिलाओ यहाँ पर, और इसको मिला दो यहाँ पे, और अब देखो, एक ट्रेपेजियम ये है, ये रेक्टेंगल है, और ये ट्रेपेजियम है ना। ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम 2। तो क्या होगा देखो, ट्रेपेजियम 1 का एरिया क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये पैरेलल साइड है ना, तो ये है 10 और ये है 20, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो कि 2 है। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 20 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 20 है और ये 15 है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो कि 2 है। 2 से ये 2 कटा, 2 से ये 2 कटा, क्या होगा ये? 30 प्लस 80 प्लस ये हुआ 35, टोटल हो जाएगा ये 110, 145 मीटर। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, ओके। और फाइनली इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो हमने पूरी एंटायर जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ओके। पूरी जर्नी में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो बेसिकली इनिशियल पोजीशन, शुरुआत से लास्ट में कहाँ पे था उसके बीच का डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मोशन जो हुआ पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, आगे गया
एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वापस चलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसके हिसाब से बताऊँ तो ये ओ है, ये अलग बात है, ये वेलोसिटी, ठीक है ना। तो पहले तो वेलोसिटी बड़ी 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 वेलोसिटी, फिर एक जैसी हो गई, फिर कम हो गई, कम होते होते सी तक आते आते 0 हो गई। अब वो वापस मुड़ा और फिर डी पे है, डी पे पहुंचा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो ओ से लेके सी तक कितना चला, उसमें से फिर माइनस कर देंगे जो जो वापस मुड़ के चला। तो आप ये समझो कि हमने करना क्या है, पहले ओ से लेके सी तक, यानी ये पूरा यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो निकालना है, और फिर जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उल्टी डायरेक्शन में वो निकाल के माइनस कर देना है। तो टोटल डिस्टेंस में आपको पता होगा हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि हम करेंगे माइनस। तो बेसिकली ये होगा एरिया ओ ए बी सी ओ, यानी इस पूरे का एरिया, इसमें से माइनस करेंगे कौन सा एरिया, ये वाला, ये एरिया, ठीक है। इसको मैं वही नाम देता हूँ कुछ। तो हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सी जी डी, ओके। और अब देखो, मैं पिछले ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो मैं दोबारा नहीं सॉल्व करूँगा। आप देख सकते हैं पीछे क्या आया था। तो ये जब हमने सॉल्व किया था तो ये आया था 40 प्लस ये 80 आया था, ये भी 80, ठीक है। आप कर लेना डिटेल में, लेकिन अब यहाँ माइनस करना है हमने। और ये क्या था, ये 5, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 5 यानी 195 मीटर्स। ये है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। आप वीडियो में पीछे जाके कंपेयर करो कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड की। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको चीज़ें बताई कि अगर आपके पास कभी भी वीटी ग्राफ आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कैसे आप उसका एरिया फाइंड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टेक केयर।